हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिका। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 में डिफरेंशिएशन की एक बेसिक क्वेश्चन देख ली थी, जो कि हमारी थी अगर कोई भी हमें फंक्शन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए x हमें दिया हुआ है t की पावर n, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे, यानी कि dx अपॉन dt। तो इसको हम बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 2, जो कि हो जाता था d। यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते थे dn अपॉन dt। तो हम इसको सॉल्व करते तो हमें आंसर मिलता था, यानी कि n जो था वो हमारा मल्टीपल में आ जाता था, और जो t के ऊपर पावर थी उसमें -1 कर देते थे। ये हमारी एक जनरल सी बेसिक क्वेश्चन हमें मिलती थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें हर बार x और t के ही रिलेशन में इक्वेशन दी जाए। हमें इक्वेशन ये भी दे सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड वो आपको कह देगा कि आप डिफरेंशिएट करिए x का विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, यानी कि अगर हमें वो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx दे देता है और उसको प्रूव देता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे y, यानी कि ये फंक्शन है, हमें यहाँ पे y की वैल्यू रखनी होगी, यानी कि d इन द ब्रैकेट x क्यूब अपॉन dx। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये टर्म और जो इस फंक्शन में जो टर्म लिखा जाएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। पावर मैटर नहीं करती है, बट ये फंक्शन का जो बेस है ये बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरल फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जो पावर 3 है उसको यहाँ लेके आ जाते हैं आगे मल्टीपल में, और x यहाँ पे पावर 3 से 1 लेस कर देंगे, यानी कि 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छा होता चला जाएगा। चलिए, आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 y की पावर 4। हमको उसको डिफरेंशिएट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म में। जल्दी से करिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जल्दी से सॉल्व करके इसको करिए। मैं आपको सीधे सोल्यूशन दिखाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की बात कोशिश जरूर करिएगा। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है 4 y की पावर 4। तो यहाँ पे हम फंक्शन x की जगह वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि 4y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन dy। यहाँ पे बेस से मैंने आपको कल बताया था कि जो आगे कांस्टेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि तो हम इसको बाहर ले लेंगे तो ये जगह 4 dy रेज़ टू द पावर 4 डिफरेंशिएट विद dy। तो अब इस पावर को हम इसके आगे मल्टीपल में लाएंगे, यानी कि 4 जो हमारा कांस्टेंट था वो तो चलेगा ही, साथ में जो ये वाला 4 था वो भी यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 4 और y रेज़ टू द पावर, यानी कि 4 - 1 3। इसमें आंसर हमारा हो गया 16y क्यूब। इसका सही आंसर आप क्या हो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए और दूसरे तरीके के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ कि y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4। चलिए इसको सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं सलूशन बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। 5 4 3 2 1। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश जरूर करी होगी। अब चलिए देखते हैं इसका क्या सलूशन होगा। तो सिंपली हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है d, यहाँ पे हम y की वैल्यू रख लेते हैं 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन dx। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये मल्टीपल प्लस में दिए हुए हैं, तो पहले आप
इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि d6x³ अपॉन dx प्लस d इन द ब्रैकेट 7x² अपॉन dx प्लस d4 अपॉन dx। तो जो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन कैरी जो पावर थी उसको हम मल्टीपल में ले आएंगे, यानी कि 3x² प्लस 7 इंटू 2x। और यहाँ पे कोई भी टर्म x का नहीं है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको 0 मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया 18x² प्लस 14x। इसको अगर हम चाहें तो और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपको सिखाया गया होगा, कॉमन ले सकते हैं इसका। हम चाहे तो वैसे कोई कंपलसरी नहीं, हम चाहते तो इक्वेशन यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, वो डिपेंड करता है। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए होते ABCD करके तो जो ऑप्शन सही होता है हम उसको चूज करते हैं। चलिए हम इसको नॉर्मली अपना कॉमन में इससे हमें 2x कॉमन मिल जाएगा, तो इन द ब्रैकेट बचेगा 9x प्लस 7। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए हम ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। लगभग मैं आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी जो आपके पास प्रैक्टिस बुक हो आप उसमें क्वेश्चन ढूंढिएगा, उससे ट्राई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का सलूशन के लिए हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक पार्टिकल है, उसने एक पार्टिकल ने एक डिस्टेंस कवर की है, वो डिस्टेंस है उसकी वो डिस्टेंस दी हुई है y इज इक्वल टू 4t रेज़ टू द पावर 5, और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है। अब आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। नाउ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। चलिए अब चलते हैं इसके सलूशन की ओर। तो हमें वेलोसिटी पूछा है, ये हमारी डिस्टेंस दी हुई है। तो हमने जैसे कि कल देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी हो जाता है। हमने वहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी करा था, बट यहाँ पे हमने डिस्टेंस को वाई से लिया था। जरूरी नहीं है कि हर जगह एक्स भी दिया हो टी दिया हो, यहाँ पे वो वाई की जगह कुछ भी कर सकता है। यहाँ टाइम है तो जनरली टाइम को टी से ही डिनोट करते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस हमारा फंक्शन देखना होता है कि फंक्शन किस तरह दिया हुआ है। तो हमारा जो डिस्टेंस दी हुई है वो हमारी 4t रेज़ टू द पावर 5, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे, तो अब यहाँ बचा हमारा t रेज़ टू द पावर 5 अपॉन dt। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 का बाहर आ जाएगा, यानी कि 20t रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे ये हमारी वेलोसिटी आ गई इन द टर्म इक्वेशन, यानी कि मीटर सेकेंड। हम चाहे तो इसको मीटर कर सकते हैं, इतना मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट दी है। अब यहाँ पे वो टाइम भी 2 सेकेंड दिया जा रहा है। अब फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखेंगे। टाइम की वैल्यू अब यहाँ पे हम रखेंगे तो v इज इक्वल टू 20 इंटू टी, हमारे पास है t की पावर 4। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 20 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4। ये हमें मिल जाएगा 20 इंटू 60। इट्स मीन हमारी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 230 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमारा टाइम तो 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम उसको चाहे तो डायरेक्ट इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, हमको यही आंसर मिल जाना चाहिए। तो आइए एक बार उनके तरीके से भी सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका सोचना सही है या गलत। तो जैसे कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू 4t रेज़ टू द पावर 5। हम जनरली यहाँ पे 4, यहाँ पे हम सीधे 2
की पावर 5 करेंगे तो 32 होता है, जो कि हमारी ये इक्वेशन 128 आ रही है, जो कि इससे बिल्कुल गलत है। तो अगर जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे तो वो हमारे डिफरेंशिएशन सही सॉल्व होंगे, ना कि इस तरीके से। ये हमारा रॉन्ग मैनर है, हमारा ये राइट मैनर है। तो आई होप हम आपको थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से कहाँ पे यूज होता है। अब इसमें हम और भी काफ़ी सारे डिफरेंशिएशन के टर्म्स होते हैं, आइए अब सीखते हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डिफरेंशिएशन की ये मेन इक्वेशन, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, वो dx अपॉन, या फिर हम इसको dy अपॉन dx ले लेते हैं। यहाँ पे जो y होगा वो कोई भी x की पावर n में चलेगी, यानी कि अब जो हमारा यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा dy x की पावर n अपॉन dx। जो इसको सॉल्व करने का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा n x n माइनस 1। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन थी जो हमने आपको बताई थी। अब ये एक फंक्शन है, यहाँ पे y की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में यहाँ y की जगह xn नहीं दिया होता, y की जगह आपको कोई और वैल्यू देती, जैसे कि वो आपको ये केस 1 है, अगर हम इसका केस 2 देखें तो जो केस 2 होगा, मान लीजिए वो y की जगह आपको साइन x दे सकता है। अब अगर यहाँ पे साइन x दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन है और फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो आइए हम इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। अगर हम dy अपॉन dx करेंगे, देन यहाँ पे हमें y की जगह साइन x रखना है, तो d साइन x अपॉन dx। जब भी हम साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको cos x दे देता है, यानी कि जो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो cos x मिलेगा। सिंपली साइन x का डिफरेंशिएट हमें cos x मिल जाता है। ये हमारा केस 2 हो गया। हम केस 3 की बात करें, केस 3 में वो हमें y इज इक्वल टू cos x भी दे सकता है। अगर cos x दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू b cos x अपॉन dx। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का डिफरेंशिएशन भी sin x होगा। हाँ, तो आपको सही लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि वो sin x तो होता है बट नेगेटिव। cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ sin x होता है। ये हमारी जनरली 3 इक्वेशंस है। इसमें और भी इक्वेशंस हो सकती हैं, वो लॉग के भी क्वेश्चन दे सकता है, बट वो अभी आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 cos x दिया हुआ है, हमको dy अपॉन dx डिफरेंशिएट करना है। तो जल्दी से आप इसका सलूशन बताइए। आप अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए चलते हैं इसके सलूशन की ओर। तो जैसा कि हम फंक्शन जानते हैं 2 sin x प्लस 4 cos x दिया हुआ है, तो इसको हम फर्दर यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि d 2 cos x प्लस 4 cos x अपॉन dx। ये दोनों कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब भी प्लस लगाते हैं तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि 2 sin x अपॉन dx प्लस d 4 cos x अपॉन dx। हम चाहते, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन ये अभी मतलब अभी हमने इसकी स्टार्टिंग करी है तो हम इसको पूरा डिटेल में लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 है, इसको हम कांस्टेंट बाहर लेंगे और जो sin x का
जो डिफरेंशिएट होता था वो हो जाता था हमारा cos x, cos x प्लस यहाँ पे हमने 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया और जो हमारा cos x का डिफरेंशिएशन होता था वो हमको देता था माइनस sin x। तो जो हमारा मेन आंसर मिला वो मिला 2 cos x माइनस 4 sin x। तो ये हमारा एक मेन आंसर हमको मिल गया। अब चलिए मैं आपको तक हमने डिफरेंशिएशन में अपनी 3 इक्वेशन पढ़ी थी, चलिए फटाफट उनको रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारी पहली इक्वेशन थी यानी कि फंक्शन हमें y इज इक्वल टू x की पावर n दिया हुआ है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि dy अपॉन dx। तो जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा x n माइनस 1। और अगर हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो हमने दिया था, अगर हमें फंक्शन sin x दिया हुआ है तो कोई डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx मिलेगा वो हो जाएगा हमारा cos x। और हमने जो अपनी तीसरी इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी, अगर हम y इज इक्वल टू फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है वो cos x दिया हुआ है तो हम dy अपॉन dx करेंगे तब जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव ऑफ sin x। ये थ्री इक्वेशन हमने पढ़ी थी। इससे ऊपर एक तो क्वेश्चन भी किए हैं, आपके पास जो बुक हो उसमें रेफरेंस बुक में और क्वेश्चन दिए होंगे, आप लगाने की कोशिश करिएगा। अब चलिए हम चलते हैं इसकी दो और मेन इक्वेशन की तरफ जो मेनली ज़्यादा तक पूछी तो नहीं जाती हैं लेकिन आपको आनी चाहिए। तो जो इसकी फोर्थ इक्वेशन है डिफरेंशिएशन की, वो हमारी अगर जो फंक्शन है वो ln x में दिया हुआ है। ln x ये तरीके का लॉग भी होता है, वो दूसरे तरीके वो जो आप लॉगरिथम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लॉग x और लॉग x या लॉग में और ln में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको सिर्फ ln ही मान के चलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब भी हम कोई भी फंक्शन अगर ln x में दिया हुआ है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy अपॉन dx करेंगे तो ये सिंपली यानी कि d ln x अपॉन dx होगा। तो ये वैल्यू खत्म होकर सीधे 1 अपॉन x हो जाएगा। एक आपने और सुना होगा कि y इज इक्वल टू e बेस पावर x। तो जो e की बेस पावर x होता है ये भी लॉग का ही एक फंक्शन होता है, उसको लॉगरिथम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy अपॉन dx का तो जो हमको क्वेश्चन मिलेगा वो मिल जाएगा तब हम फंक्शन हमारा अगर e रेज़ टू द पावर x दिया हुआ है तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो ऐसा ही दिया रहता है। अभी हमने आपको एडिशन वाले भी क्वेश्चन कराए थे, जब भी कोई टर्म दो टर्म एडिशन में दिए होते हैं तो हम सिंपली दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेते हैं। वही चीज़ हमारा डिफरेंस में भी होता है यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी होता है। चलिए हम उसका एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x की पावर 4। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो उसी मेथड से अपना करेंगे dy अपॉन dx। यहाँ फंक्शन की हम वैल्यू रख देंगे d 3x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 अपॉन dx। हम पहले 3x क्यूब उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर हम 2x की पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चाहिए करते हैं यानी कि d 3x क्यूब अपॉन dx माइनस d 2x की पावर 4 अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 3 हमने बाहर ले लिया और 3 था उसका यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस हमने यहाँ पे 2 जो हमारा कांस्टेंट था उसको बाहर मल्टीपल में ले लिया और 4 इंटू एक्स क्यूब यानी कि जो हमारा आंसर बचा वो बचा 9x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। तो अब आप समझ गए होंगे अगर कोई भी इक्वेशन मान लीजिए प्लस होती है, अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते और ये हमारा आंसर प्लस में रहता। अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट में नंबर दिया होता है यानी कि 1 वगैरह 1 2 8 64 कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट में अगर नंबर दिया होता तो इसका तो हम डिफरेंशिएट करते तो वो हमारा 0 आ जाता।
तो अब लगभग आप बेसिक इसका समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको एक छोटी सी और इक्वेशन पढ़ा देते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन की है और वो बहुत काम आती है। तो मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि y इज इक्वल टू फंक्शन में अगर आपको कोई भी a टर्म है, a मल्टीप्लाइड बाई b है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुछ बच्चों को ये लगेगा जैसे हम एडिशन में कर रहे थे इन दोनों को ऐड करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है। मैं फर्स्ट को f से डिनोट कर रहा हूँ और सेकेंड को s से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको dy और dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर हम y इज इक्वल टू a माइनस b दिया हुआ है, यानी कि इसका तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx करेंगे। तो जो हमारा y फंक्शन है वो है a डॉट b अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx इंटू b प्लस d अपॉन dx इंटू a। यहाँ पे a और b जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि मान लीजिए आपका x क्यूब हो सकता है, ये हमारा x स्क्वायर हो सकता है। तो जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप रख के डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो तो आपको आता ही है। मेन चीज़ ये है, आपको ये याद रखना होगा अगर कोई भी दो टर्म दिए हुए हैं तो फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकेंड का मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें फर्स्ट का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आइए इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन हमारा बनता है। एक तो मान लीजिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम पहले साइन को दो टर्म में लेते हैं, यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स ही हो गया। अभी हमने आपको क्वेश्चन रूल पढ़ाया और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो मल्टीप्लाई तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई विद सेकंड, यानी कि जब हम डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे साइन, तो हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स प्लस अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन, ये भी हमारा cos x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा 2 साइन एक्स cos x है। अगर हम इसको चाहें तो जो 2 साइन एक्स cos x होता है, ये आपको एक मैथ में प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, इसको हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। समझे होंगे। इसका एक दूसरा भी तरीका है जो कि हम उसको चैन रूल के उस तरीके को मैं चैन रूल बोलता हूँ, वो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसको क्वेश्चन रूल के तरीके से नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले आइए हम इसको सिंपली जो हमें दिया हुआ है हम उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही बात है। तो हम पहले आइए इसको लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। बट हमने जैसे अभी तक हम जो देख रहे थे वो हम देख रहे थे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे सिंपली एक्स था, कोई पावर नहीं थी, तो हम इसके साथ इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देते थे। बट यहाँ पे पावर चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे हम यहाँ पे वही वाली अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि पावर को आगे मल्टीपल में ले आते हैं, फिर इससे माइनस वन कर देते हैं, तो वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं चैन रूल को। जो हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, उसका स्क्वायर चलना है, यानी कि
यही यहाँ पे जो नीचे डिफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वही यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो अगर हम सोचें, अगर हम यहाँ पे साइन एक्स भी ले लें, यानी कि हम कुछ इस तरीके से अगर हम इसको लेना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं कि डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी साइन एक्स, और जो एक्स है ये डॉट, ये जो एक्स है इसको हम यहाँ रख लें डी एक्स, और इस साइन एक्स को यहाँ पे भी रख लें डी साइन एक्स। तो ये डी साइन एक्स, ये डी साइन एक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यानी कि जो ये लिखा था वही ये लिखा हुआ है। अब हम इसको इसके साथ में बहुत ही इजीली से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का यानी कि तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते थे, यानी कि डिफ्रेंशिएट ऑफ स्टार स्टार ही करेंगे तभी हमें वो फंक्शन मिलेगा। अगर हमें स्टार चेंज हो गया है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार था वो एक्स था, बट साइन एक्स था। यहाँ पे जो हमारा स्टार है वो एक्स चल रहा है। तो यहाँ पे हमें जरूरी है कि ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों मैच ही करने चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स लेके आए, और एक जगह साइन एक्स इधर लिखा है तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और मैं यही क्वेश्चन है, तो हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जो हमें मिला था हमने वही नहीं किया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स यहाँ पे, अब हम इस पावर को आगे ले आएंगे जो हम जैसे करते आ रहे थे, वही डी स्टार का जब हम स्टार के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सिंपली 2 स्टार दे देगा। तो वही यहाँ पे हो गया, यानी कि डी एक्स स्क्वायर का था हमने डी एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया, यानी कि 2 साइन एक्स हमको मिल गया। और इसको हम जानते थे तब डी साइन एक्स का तब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमें कॉस एक्स दे देता है। तो हमें वही मिल गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जब हमको वो क्वेश्चन रूल से मिला था। जो चीज क्वेश्चन, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 2 एक्स। तो ये हमारी चैन रूल है। चैन रूल में हम वही कर, हम इसको अपने डिफरेंशिएट वाले से मैच कर लेते हैं। इसकी अब और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में हम चैन रूल के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको और आगे के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू। और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। आपका बहुत बहुत